अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मालूमाती दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में WWE के फेमस रेसलर रोमन रेन के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रोमन रेन 25 मई 1985 में पेंसाकोला, फ्लोरिडा में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम लेटिसिका अनोवा था और ये भी एक फॉर्मर अमेरिकन पेशावर रेसलर रहे हैं। रोमन रेन मैथ्यू एनोवा का छोटा भाई है जो रेसलिंग की दुनिया में काफ़ी फेमस है और इनका रिंग में नाम रोजी था। रोमन रेन रेसलर के ख़ानदान में पले बढ़े, इसलिए खेल इनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था। लेकिन ये अपने बाकी ख़ानदान के बरक्स रोमन रेन ने फुटबॉल में गहरी दिलचस्पी ली। रोमन रेन ने पेंसाकोला कैथलिक हाई स्कूल में तालीम हासिल की और बाद में अस्कामिया हाई स्कूल गए, जहां इन्होंने दोनों स्कूल की फुटबॉल टीम की नुमाइंदगी की। कॉलेज में आने के बाद उन्होंने जॉर्जिया टेक येलो जैकेट्स की फुटबॉल टीम ज्वाइन की और 2007 में ये उस टीम के कैप्टन भी बन गए। उसके बाद 2008 में रोमन रेन ने स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ली और अपना ख़ानदानी पेशा रेसलिंग इख्तियार किया और रेसलिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। तो रोमन रेन का भाई रोजी, जो इस वक्त तक एक रेसलर था, ने रोमन रेन को कीमती मशवरे दिए, जिससे रोमन रेन को रेसलिंग में अपना कैरियर बनाने में काफ़ी मदद मिली। उसके बाद 2010 में रोमन रेन ने WWE के साथ एक डेवलपमेंट डील साइन की और इस तरह इनका WWE में डेब्यू हुआ। रोमन रेन का पहला मैच हुआ रिची स्टीमबॉट के साथ, जो कि रोमन रेन हार गए। इसके बाद भी रोमन रेन ने काफ़ी मैचेस हारे। फिर उसके बाद इनका मुकाबला हुआ फाद रकमैन से, जिसमें इनको जीत नसीब हुई। इसके बाद रोमन रेन ने FCW ज्वाइन की और उसके बाद ज़्यादातर मैचेस टैग टीम में खेले डोनी मार्लो के साथ। डोनी मार्लो के साथ टीम बनाने से पहले रोमन रेन ने 30 रुकनी ग्रैंड रॉयल मुकाबले में भी हिस्सा लिया था, लेकिन ये वहां से भी बाहर हो गए। उसके बाद रोमन रेन एक ट्रिपल थ्रेट मुकाबला हुआ डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिन्स के साथ, जहां रोमन रेन ने दोनों को शिकस्त दी और FCW फ्लोरिडा हैवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 दावेदार बन गए। लेकिन वो बाद में इंजरी की वजह से वो आगे नहीं खेल सके। लेकिन इस जीत के बाद ये एक फेमस रेसलर बन चुके थे। इसके बाद 2012 में रोमन रेन, डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिन्स ने साथ मिलकर एक टीम बनाई, जिसका नाम इन्होंने द शील्ड रखा। द शील्ड बनाने के बाद इन्होंने काफ़ी फतूहात समेटी। इसके बाद एक्सट्रीम रूल में रोमन रेन और सेथ रॉलिन्स ने टीम हेल नो को शिकस्त देकर टैग टीम चैंपियन बन गए। 2012 से 2014 तक द शील्ड ने मुसलसल कई कामयाबियां हासिल की। फिर 2014 में रोमन रेन और सेथ रॉलिन्स के झगड़े की वजह से द शील्ड टूट गई, सेथ रॉलिन्स के धोखे की वजह से, जिसके बाद सेथ रॉलिन्स के साथ इनकी फाइट शुरू हो गई, जिसमें डीन एम्ब्रोज ने 5 मैचेस सेथ रॉलिन्स से हारे। जिसके बाद रोमन रेन ने सेथ रॉलिन्स को चैलेंज किया, जिसके बाद इनका मैच रखा गया। लेकिन उस मैच में इंजरी की वजह से रोमन रेन शिरकत नहीं कर सके, तो सेथ रॉलिन्स को उस मैच में फातेह करार दे दिया गया। इंजरी से आने के बाद इनका मुकाबला डेनियल ब्रायन से हुआ, जिसमें रोमन रेन ने डेनियल ब्रायन को शिकस्त दी और फिर उसके बाद रोमन रेन ने बिग शो को चैलेंज किया और बिग शो को भी शिकस्त दी। इसके बाद रोमन रेन की फाइट शुरू हुई ब्रे वाइट से और काफ़ी फाइट के बाद रोमन रेन और ब्रे वाइट का मुकाबला होना करार पाया हेल इन अ सेल में, जहां रोमन रेन ने ब्रे वाइट को बदतरीन शिकस्त दी। उसके बाद सेथ रॉलिन्स के इंजर्ड होने के बाद WWE में हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई मुकाबले शुरू हुए, जिसमें एल्बर्टो डेल रियो, डॉल्फ जिगलर एंड केविन ओवेन को शिकस्त दी रोमन रेन ने।
जिसके बाद रोमन रेन का दोबारा सेमीफाइनल हुआ एल्बर्टो डेल रियो के साथ, जिसमें रोमन रेन ने एल्बर्टो डेल रियो को शिकस्त दी और रोमन रेन हेवीवेट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जिसकी दूसरी तरफ डीन एम्ब्रोस फाइनल में पहुंचा था। फिर फाइनल में डीन एम्ब्रोस को शिकस्त देने के बाद रोमन रेन पहली दफा WWE के हेवीवेट चैंपियन बन गए और उसके 5 मिनट बाद ही शेमस के अफसाने पर रोमन रेन चैंपियनशिप हार गए, जिसके बाद WWE के CEO मिस्टर मैकमैन ने रोमन रेन और शेमस का दोबारा रीमैच करवाया, जिसमें रोमन रेन ने शेमस को इबरतनाक शिकस्त देकर दूसरी दफा WWE का हेवीवेट चैंपियन बन गए। उसके बाद दोबारा WWE के चैंपियन बने रोमन रेन ट्रिपल एच को शिकस्त देकर, जिसके बाद रोमन रेन को WWE की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करने पर सस्पेंड कर दिया गया, जिस पर बाद में रोमन रेन ने माफी मांगी थी ट्विटर पर। फिर वापस आने के बाद रोमन रेन 21 अगस्त 2016 को रूसेफ को शिकस्त देकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का टाइटल भी जीत लिया। अक्टूबर 2017 में द शील्ड को दोबारा रीयूनियन हुआ द मिज से झगड़े की वजह से, जिसके बाद मिज और रोमन रेन की फाइट हुई, जिसमें रोमन रेन ने द मिज को शिकस्त देकर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी जीता। उसके बाद समर स्लैम में रोमन रेन ने ब्रॉक लेसनर को शिकस्त देकर अपनी पहली यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। और दोस्तों, रोमन रेन ने गैलिना बेकर से शादी की, जिससे इनको एक बेटी और 2 ट्विन बेटे भी हुए।